क्या आप जानते हैं कि जब यह पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तब कौन सी एक अकेली शक्ति बची रहेगी? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी महाशक्ति का वर्णन है जिसके सामने स्वयं काल भी घुटने टेक देता है। आज धर्मधारा पर हम जानेंगे सनातन धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली रूपों के बारे में और अंत में जानेंगे कि इस सूची में नंबर 1 पर कौन है। हमारे वेदों और पुराणों में शक्तियों का एक ऐसा असीमित सागर छिपा है जिसे पूरी तरह समझना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। जब जब इस संसार पर घोर संकट आया तब तब अलग अलग दिव्य शक्तियों ने जन्म लिया। आज हम किसी सामान्य सूची की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं उस परम सत्य की जिसने इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा है। आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और दिव्य यात्रा को। हमारी इस यात्रा में नंबर 10 पर आते हैं देव सेनापति भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। जब तारकासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और देवताओं की सेना लगातार हार रही थी, तब कार्तिकेय ने कमान संभाली। वे युद्ध के परम ज्ञाता और देवताओं के सेनापति बने। कार्तिकेय के पास एक अत्यंत दिव्य और अचूक अस्त्र है जिसे बेल कहा जाता है। यह अस्त्र कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। उनकी गति और युद्ध कौशल इतना तीव्र है कि बड़े से बड़ा शत्रु भी उनके सामने आने से कांपता है। उन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया था। वे शौर्य और पराक्रम के साक्षात प्रतीक हैं। सूची में नंबर 9 पर आते हैं इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी हमारे त्रिदेवों में से एक हैं। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु और यहाँ तक कि समय की बारीक गणना, उन सब का निर्माण ब्रह्मा जी ने ही किया है। उनके 4 मुख चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। निर्माण की इस अद्भुत शक्ति के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनके पास ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र हैं जो एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्हें इस सूची में नंबर 9 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी चीज़ का निर्माण करना महान है, पर उसे बनाए रखना और समय आने पर उसका संहार करना इससे भी अधिक कठिन कार्य माना जाता है। रुकिए, अगर इस ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा नंबर 9 पर हैं तो जरा सोचिए कि आगे आने वाले देव कितने शक्तिशाली होंगे। आगे एक ऐसी शक्ति आने वाली है जिसकी केवल एक दृष्टि से बड़ी से बड़ा संकट और बड़ी से बड़ी बाधाएं भी पल भर में भस्म हो जाती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। इस सूची में नंबर 8 पर विराजमान है भगवान गणेश। भगवान गणेश को हर पूजा में प्रथम पूज्य माना गया है, यानी किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी आराधना की जाती है। गणेश जी की शक्ति केवल उनकी भारी शारीरिक बल से नहीं बल्कि उनके असीम विवेक और तीव्र बुद्धि में छिपी है। एक बार जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता हुई तो उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती के चक्कर लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वे विघ्नहर्ता हैं। इसका अर्थ है यदि वो चाहें तो किसी भी मनुष्य या देवता के मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। उनकी इसी बौद्धिक और आत्मिक शक्ति के कारण वे अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली हैं। नंबर 7 पर आते हैं भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम जी ने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, लेकिन उनकी असली शक्ति उनके अटूट धर्म, मर्यादा और दृढ़ इच्छा शक्ति में थी। उन्होंने उस लंकापति रावण का वध किया जिसने अपनी शक्ति के बल पर सभी देवताओं और नवग्रहों को अपना अधीन बना रखा था। राम जी का बाण अमोघ था, यानी एक बार धनुष से छूटने के बाद वह अपने शत्रु का विनाश करके ही लौटता था। उन्होंने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाकर और वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त की और अधर्म का नाश किया। राम जी की शक्ति हमें सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो वह दुनिया की सबसे बड़ी और अहंकारी शक्ति को भी मिट्टी में मिला सकता है। अब तक आपने पुरुषों की शक्तियों को देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस सूची में आगे एक ऐसी नारी शक्ति आने वाली है जिसके भयंकर क्रोध के सामने स्वयं भगवान शिव को भी उनके चरणों में लेटना पड़ा था। अगर नहीं जानते तो बहुत ध्यान से सुनिए। सूची में नंबर 6 पर आती है साक्षात विनाश की देवी माता काली। माता काली को माता दुर्गा का सबसे उग्र और भयानक रूप माना जाता है। जब संसार में रक्तबीज नाम के राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था, जिसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से सैकड़ों नए राक्षस पैदा हो जाते थे, तब माता काली प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध भूमि में राक्षसों का समूल संहार किया और उनका खून पीने लगी ताकि नए राक्षस पैदा ही ना हो सकें। माता काली की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जब उनका क्रोध चरम पर पहुंचा तो पूरी पृथ्वी उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। उनके इस विनाशकारी रूप को शांत करने के लिए संसार का कोई भी देव समर्थ नहीं था। अंत में स्वयं भगवान शिव को उनके मार्ग में लेटना पड़ा, जिसके बाद उनका पैर शिव जी पर पड़ा और उनका क्रोध शांत हुआ। नंबर 5 पर नाम आता है कलयुग के सबसे जागृत और लोकप्रिय देवता महाबली हनुमान।
हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। बचपन में उन्होंने खेल ही खेल में आकाश में उड़कर सूर्यदेव को अपने मुख में रख लिया था। उन्होंने अपनी पूंछ से सोने की लंका को भस्म कर दिया और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। हनुमान जी के पास अणिमा, महिमा और गरिमा जैसी 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, जिससे वे अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त है, जिसका अर्थ है वे आज भी इस पृथ्वी पर 7 शरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। सूची में नंबर 4 पर नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। इन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि इनके पास सभी 16 कलाएं मौजूद थीं। कृष्ण जी ने बचपन से ही कंस, पूतना और कालिया नाग जैसे भयानक राक्षसों का अंत किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गोकुल धाम की रक्षा की थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए केवल अपनी अचूक रणनीति और बुद्धि के बल पर पांडवों को विजय दिलाई। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को जो अपना विश्व रूप दिखाया था, वह यह साबित करता है कि पूरा भूत, भविष्य और वर्तमान सब उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। वे सुदर्शन चक्रधारी हैं, जिसकी गति और मारक क्षमता से बच पाना इस ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब हम इस यात्रा के सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब केवल 3 महाशक्तियां बची हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर 1 पर कौन होगा? क्या वे जगत के पालनहार विष्णु होंगे, या संहार के स्वामी शिव, या फिर इन सब की चन्नी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नंबर 3 पर आती हैं माता आदि पराशक्ति, जिन्हें हम माता दुर्गा या जगदम्बा भी कहते हैं। इन्हें केवल एक देवी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। पुराणों के अनुसार जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती और न ही कोई देव, तब केवल माता आदि पराशक्ति ही मौजूद थी। उन्हीं की इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई और उन्हें अपनी अपनी शक्तियां मिली। जब महिषासुर नाम के राक्षस को वरदान मिला कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता, तब सभी देवताओं ने अपनी सम्मिलित शक्ति से माता को पुकारा। माता आदि पराशक्ति ने महिषासुर का वध करके यह साबित कर दिया कि वे इस संसार की सर्वोच्च रक्षात्मक और विनाशकारी शक्ति हैं। उनके बिना स्वयं शिव भी कार्य नहीं कर सकते। इस सूची में नंबर 2 पर आते हैं जगत के पालनहार भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। वे समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं। जब भी संसार में पाप का घड़ा भर जाता है, वे धर्म की स्थापना के लिए मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन जैसे अद्भुत अवतार लेते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो उनके रोम रोम में लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे सांस छोड़ते हैं तो सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। उनका सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। उनकी माया इतनी अपरंपार है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने भ्रमित हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से हुई है। वे पूरे संसार का आधार है। तो आखिरकार वह कौन सी शक्ति है जो आदि और अंत से परे है, जो समय की शुरुआत से पहले भी थी और समय के खत्म होने के बाद भी रहेगी, जिसके डर से स्वयं काल भी थर थर कांपता है? हाँ, सनातन धर्म की इस सूची में नंबर 1 पर आते हैं देवों के देव महादेव, यानी भगवान शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याण और शून्य। वे संहार के स्वामी हैं। जब इस संसार में पाप अपनी अंतिम सीमा को पार कर जाता है, तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। उनके इस रूप के सामने पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगता है और सब कुछ भस्म होकर शून्य में बदल जाता है। उन्हें महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। मृत्यु भी उनके सामने आने से डरती है। वे अमर हैं, अजन्मा हैं और अविनाशी हैं। वे किसी सीमा या नियम में नहीं बंधे हैं। वे जितने शांत हैं उतने ही रौद्र भी हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी केवल शिव ही बचते हैं। इसलिए वे इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली और अंतिम सत्ता है।